दुनिया भर से देखने वाले नाज़रीन और सामीन के तशामुल का सलाम। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। इंटीग्रेशन होती क्या है, इनके अंडर द कर्व हम कैसे फाइंड करते हैं, कोई इर्रेगुलर शेप्स है तो उसका हम कैसे एरिया फाइंड करते हैं, और ये किसने डिस्कवर की थी, लेबनिज़ एंड न्यूटन ने कैसे डिस्कवर की थी। ये सारी बातें हम पीछे प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने इस पे एक्सरसाइज के मैथमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि हम कैसे इसकी एप्लीकेशन की और कैसे ये सॉल्व होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। सबसे पहले इंटीग्रेशन विल वेट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। हमने कुछ इंटीग्रल्स हैं, हमने इन्हें सॉल्व करना है जहाँ तक हो सकते हैं। विल वेट का मतलब है जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है हम सॉल्व करें। सबसे पहले पार्ट है इंटीग्रेशन। आप सोल्यूशन में आ जाते हैं। ये कुछ पार्ट्स मैंने लिखे हैं, टोटल इसके आई पार्ट्स हैं लेकिन मैंने ई तक लिखे हैं। सॉल्व करते हैं। ए पार्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3 dx। रिवर्स हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन के बारे में कि जब फंक्शन के इंटीग्रेशन निकाले तो कुछ रूल या डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन पढ़े थे कि कहाँ पे फंक्शन के पे अप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं करना। तो इंटीग्रेशन के वो कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, वहीं पे हमने यूज़ करनी है। सोल्यूशन में आ जाते हैं, मार्कर चेंज कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, व्यूअर्स यहाँ पे ये देखें इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3 dx है। अब जब मैंने आपको बताया था अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा है, देखिए x का फंक्शन होता है, वो डेरिवेटिव होता है d बाई डी एक्स, x का डेरिवेटिव होता है 1 और फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव है 1। इसका मतलब वो आगे इधर है, जहाँ पे 1 लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैं लिख देता हूँ x पावर 3 इंटू 1 dx। अब यहाँ पे देखिए x की डेरिवेटिव ये है, इसका मतलब है x की पावर में मैं एक वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो क्या बन जाएगा, x पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, जो आप ऐड कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में भी करना है, 3 प्लस 1 प्लस c कर देंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। जो c क्यों लिखते हैं, ये वो एरिया होता है जो हमारे पास बच जाता है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे। जी अगला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जी, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी इंटीग्रेशन ऑफ e प्लस 15 dx है। अभी बस यहाँ पे ये देखें दोनों के दोनों टर्म हमारे पास क्या हो रही है जी, ऐड हो रही है। यहाँ पे e और प्लस 15 ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट आ जाए तो इसका डेरिवेटिव याद रखेंगे, कांस्टेंट आता है उसका डेरिवेटिव 1 होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ मैं से लिख सकता हूँ a dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 15 dx आ जाएगा। ये आपके पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा और dx आ जाएगा, प्लस 15 भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा क्योंकि टर्म तो हम बैठ लिए हैं, कांस्टेंट थी। अब यहाँ पे देखिए a इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 की इंटीग्रेशन होती है x, फिर ये भाई याद रख लें इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू होती है x। इसकी जगह पे आ जाएगा x प्लस ये 15 और ये आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x, ये आपके पास x और प्लस c वो एरिया जो कि हमारे पास रिमेनिंग आ गया, ax प्लस 15x प्लस c, ये आपके पास रिक्वायर्ड इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट है जो हमारे पास c पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 5x dx है। अभी बस यहाँ पे एक बात याद रखें, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर में ऊपर पड़ा हुआ है तो हम नेचुरल लॉग यूज करते हैं। ये व्यूअर्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। अब ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 5 ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सोल्यूशन में आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x dx आ जाएगा। अब यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 5, अब देखिए इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर में, इसका डेरिवेटिव 1 है तो हम लगा देंगे नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c कर देंगे, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो याद है कि जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का नोमिनेटर में हो तो हम नेचुरल लॉग लगा देते हैं उस फंक्शन पे और प्लस c साथ लिख देते हैं और इस तरह ब्रैकेट डाल देंगे क्योंकि 1/5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मार्कर चेंज कर लेते हैं क्योंकि इंक थोड़ी कम हो गई है। अच्छा, सी के बाद जी डी पार्ट हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 3x के प्लस 4x, 3x के प्लस 4x माइनस 5, ये बाहर आपको पता है dx।
अभी वो तीनों के तीनों टर्म में आपके पास प्लस माइनस में है, तो हमने सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, मुश्किल नहीं है, सिंपल इजी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से मच इजी है, रिवर्सिबल याद रखें। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन इस पे भी अप्लाई कर देंगे 4x dx प्लस माइनस है सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx आ जाएगा, ये हमारे पास टर्म बन जाएगी। अभी वर्ष हमारे पास ये देखें इंटीग्रेशन ऑफ 3 का मैंने बाहर चला जाएगा x2 dx प्लस 4 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 5 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx आ जाएगा। अभी वर्ष हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखें 3 है x 3/3, क्योंकि देखिए x के डेरिवेटिव इसके साथ है, इसकी पावर में एक ऐड कर दो तो x2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव इसके साथ 1 पड़ा हुआ है, तो उसके मतलब मैं इसे x2/2 लिख सकता हूँ प्लस माइनस 5 और यहाँ पे 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन होती है x, ये आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये x⁴ प्लस और एट द एंड c भी लिख दे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस c, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं इंटीग्रेशन की, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका मोर इजीली आपकी इंटीग्रेशन भी अच्छी हो जाएगी और आपका मैक्सिमम क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी इतनी इंटीग्रेशन आपको अच्छी आएगी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ई पार्ट है, ई पार्ट हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 3t होल पावर t⁻3 और ये आपके पास dt आता है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे ये देखें तो सोल्यूशन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये देखें दो फंक्शन आ रहे हैं, एक फंक्शन आपके पास ये है, एक फंक्शन ये है, दोनों के दोनों फंक्शन, लेकिन ये बात देखें इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ रहा है। जब देखें t⁻3 का डेरिवेटिव लेते हैं, जब मैं ऐसे करता हूँ जैसे आप t को अंदर मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, ये t⁻3 बनेगा और t को इसके साथ मल्टीप्लाई करें ये 3, ये t और t के साथ मल्टीप्लाई करके 4 और साथ dt आ जाएगा जी, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा। हम दोनों पे ज़्यादा अप्लाई कर दें, सेम यही क्वेश्चन जैसे यहाँ पे x था यहाँ पे t आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t⁻3 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3t⁻4 dt आ गया। अभी बस ये t का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, क्यों विद रिस्पेक्ट टू dt हो रहा है, तो x की जगह पे ये t है, उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ t⁻4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 बाहर आ जाएगा, तो ये t⁻4 का डेरिवेटिव ये मैं इसे लिख सकता हूँ t⁻5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c, तो ये इसका रिक्वायर्ड क्या होगा जी, आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह हमारे ये पार्ट सॉल्व हो गए। आगे नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस कर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁻3 dx है। अभी मुझे यहाँ पे 1 डिवाइड बाई x⁻3 आ रहा है, तो मैं इसे ऊपर लेके जा सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x⁻−3 dx लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए x का डेरिवेटिव 1 है, उसके साथ पढ़ो, उसकी पावर में एक ऐड कर दें, ये बन जाएगा x⁻−3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1 + c करते हैं, तो ये x⁻−2 डिवाइडेड बाई -2 + c, ये आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह इसका अगला पार्ट सॉल्व करते हैं, तो वहाँ के पास जी पार्ट है, जी पार्ट हमारे पास है जी इंटीग्रेशन ऑफ e⁻5x dx है। व्यूअर्स याद रखें e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x होती है और e⁻x का डेरिवेटिव भी e⁻x होता है। सिंपल एक छोटा सा फर्क है कि जो पावर को अगेन डिफरेंशिएट किया जाए यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा, बस यहाँ पे ये क्या आपके पास हो जाएगा, सोल्यूशन में आ जाते हैं, ये आपके पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻5x dx आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, e⁻5x की इंटीग्रेशन भी e⁻5x ही होती है। अगेन पावर का डेरिवेटिव 5x का 5 आता था, वो मल्टीप्लाई होता था, लेकिन इस केस में हम डिवाइड कर देंगे और प्लस c कर देंगे, ये बन जाएगा। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, h पार्ट हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 1 + x² dx आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 5 कांस्टेंट बाहर ले जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 + x² dx। वो याद रखें आपके पास अगर tan के इनवर्स के डेरिवेटिव लें तो वो बनता था 1 डिवाइडेड बाई 1 + x², तो ये आपके पास फार्मूला बनता है tan का, अगर tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव है d/dx ऑफ, तो ये बनता था 1 +
एक्स स्क्वायर ना, और सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये डेरिवेटिव यहाँ से खत्म करके इंटीग्रेशन लगाएं, डेरिवेटिव को इधर ले जाए तो ये टी tan इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx जो नीचे लिखा है इधर लेगा, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें तो ये और ये कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बन जाएगा। और ये टर्म यहाँ पे भी लिखी हुई है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5 tan इनवर्स ऑफ x बन जाएगा और प्लस c बन जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, आई पार्ट, ये इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर 3 अंडर रूट टी डी टी है। अब यहाँ पे ये दोनों टी वाली टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, तो सोल्यूशन में आ जाते हैं। आपने घबराना नहीं, क्वेश्चन लिखी थोड़े से हमें लगते मुश्किल है कि यार कोई नई टर्म आ गई, लेकिन वही होते हैं। यहाँ पे टी पावर 3 को अंडर रूट टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर 3 और ये टी पावर 1/2 है, डी टी आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 3 + 1/2 3 + 1/2 डी टी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 2 6 + 1 7 टी की पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 डी टी बन जाएगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये देखें टी का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, 1 होता है, तो यहाँ पे इसके पावर में फिर एक ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा टी पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 + 1। ये काम हमने डिनोमिनेटर में भी करना है, 7 डिवाइडेड बाई 2 + 1 और प्लस सी कर देना है, तो विच इज इक्वल टू 7 2 के साथ टी की पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। मजीद ऐसे सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा रिवर्स, या 9 और 2 ऊपर चले जाएगा तो 2 टी की पावर 9/2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस सी हो जाएगी।